हरियाणा में कल और परसों जो है सीटी का एग्जाम होना है, उसको लेकर सरकार की ओर से तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा मौजूद है। काफ़ी बिजी शेड्यूल से इंडिया न्यूज़ हरियाणा को इन्होंने समय दिया है और लगातार इनकी ओर से जो है इस पर जो है लगातार मीटिंगें भी जो है वो की जा रही है। मैम, कल और परसों हरियाणा के अंदर एक सीटी का एग्ज़ाम होना है, उसको लेकर कितनी तैयारियां जो है वो खासकर होम डिपार्टमेंट की ओर से की गई है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सुरक्षा जो है वो काफ़ी अहम हो जाती है इस पेपर को लेकर। मैम, सीईटी को लेके हरियाणा सरकार और विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर हैं। उन्होंने अपने स्तर पे इसके लिए कई मीटिंग्स करी हैं। हर बात की बारीकी से उन्होंने जायज़ा लिया है और पुलिस विभाग का नेचुरली इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है। सीईटी में 13 लाख से अधिक बच्चे भाग लेंगे और सरकार ने उनके लिए ये व्यवस्था भी की है कि फ्री बस अरेंजमेंट्स किया है। उसके लिए एक विशेष ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से बच्चों ने रजिस्टर किया है। और जहाँ तक लड़कियाँ संबंधित हैं उनके साथ कोई अगर गार्जियन उनके साथ आएगा उसको भी फ्री ट्रैवल दी जा रही है। ज़िलों में धर्मशालाओं में रहने की फ्री व्यवस्था की गई है। और एग्ज़ाम के 2 दिन यानी कि 26 और 27 जुलाई को पहले तो हर एग्ज़ाम सेंटर के 500 मीटर के रेडियस में हमने सेक्शन 163, जो पहले सेक्शन 144 के रूप में हम जानते थे, अब नई भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 163 लगाई है। पुलिस को बोला गया है कि आप पेट्रोलिंग बढ़ा के रखेंगे। ट्रैफिक ड्यूटीज़ हमने बढ़ाई हैं कि कहीं भी कोई ऐसा जाम ना हो कि बच्चे उसमें फंस के एग्ज़ाम सेंटर तक टाइमली तरीके से नहीं पहुंच पाएँ। कंट्रोल रूम हर ज़िले में स्थापित किया गया है पुलिस और सिविल प्रशासन को मिलाकर। और सेंटर्स के अंदर भी सिर्फ अधिकृत लोग जा सकते हैं, कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति, यहाँ तक कि जो अभिभावक हैं वो भी नहीं जा सकते हैं अंदर। तो उनसे भी अपील है कि वो अपने बच्चों को जो एक रेडियस के बाहर खुद जाने दें, क्योंकि उनको जाने नहीं दिया जाएगा। सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए हैं, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स पहुंचेंगे, जो बक्सों में रखे जाएंगे, जो ट्रांसपोर्ट होंगे, हर चीज़ की वीडियोग्राफी होएगी। और अंदर भी सीसीटीवी कवरेज हर कमरे में इंश्योर की गई है। तो मैम, कितने पुलिस कर्मचारी डिप्लॉय किए गए हैं? हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कहाँ ज़्यादा रहेगी? जिस तरीके से ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ सेंसिटिव सेंटर है, वहाँ इंटरनेट सेवाएं बंद की जाएगी सरकार की ओर से। पुलिस पर्सनल तो जो हमारे तो खैर पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पे रहते ही हैं, पर इसके लिए विशेष तौर से 5000 से अधिक पुलिस पर्सनल की ड्यूटी लगाई गई है। हमने जो एक सेंसिटिव सेंटर्स हैं उस पे भी सीआईडी की रिपोर्ट ली है और वहाँ पे अतिरिक्त वो रखा गया है, अतिरिक्त फोर्सेस वहाँ पे अरेंज करी हैं। एंड डीसीज को हमने कहा है कि अगर कहीं उनको लगता है कि इंटरनेट सर्विसेज रोकनी पड़े, देन दे विल राइट टू मी एंड वी विल गिव अप। तो जिस तरीके से सेंसिटिव एरिया भी आइडेंटिफाई किए गए मैम, कौन से? लगभग हमारे 150-200 ऐसे सेंसिटिव सेंटर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं एंड वहाँ पे हम खास नज़र रखेंगे। मैम, लगातार आप इस पर बैठ के भी कर रहे हैं, हम लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप वर्किंग मोड में हैं कि सीईटी का एग्ज़ाम जो है वो पारदर्शिता तरीके से हो, किसी तरीके की नकल ना हो, आप लगातार डायरेक्शन भी दे रहे हैं। तो किस तरीके की उम्मीद है, किस तरीके से ये जो एग्ज़ाम है 2 दिन संपन्न होगा, और क्या डायरेक्शन जो है वो आप पुलिस अधिकारियों को देना चाहते हैं? इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी कि पिछले सालों में कहीं पे भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर पेपर लीक की बात आई है तो उसमें जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी भी हमने लिस्ट बनाई है, उनकी पे भी सूचना शेयर करी है और उन पे भी निगरानी रखी जा रही है। और विशेष आदेश दिए हैं कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन पे नज़र रखी जाए और उनको एग्ज़ाम के दिन बंद किया जाए। सो मेरी उम्मीद ये है कि ये सबसे शानदार, सबसे कामयाब सीईटी होगा हरियाणा की हिस्ट्री में। और पिछले सीईटी से भी लगभग 3 लाख अधिक बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, तो हम पूरी तरह तैयार हैं। मैम, हरियाणा में नए कलेक्टर रेट जारी होने हैं, तो कब तक कलेक्टर रेट जारी हो जाएंगे, इसको लेकर भी आपकी ओर से एक चिट्ठी जारी की गई है? सरकार ने फैसला लिया है कि नए कलेक्टर रेट फिक्स करने की प्रक्रिया को हमने आरंभ किया है। इसका एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पब्लिक डोमेन में भी डालते हैं जो भी प्रस्तावित रेट्स हैं।
तो वो एक डिफाइंड प्रोसेस है। अभी तो प्रक्रिया की शुरुआत की है, तो जो समय लगता है वो लगेगा। मैम, लगातार आप जब से आपने होम डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभाला है, आप वर्किंग मोड में हम देख रहे हैं। एक इस तरीके की बात भी सामने आई थी कि जिस तरीके से 2020 के अंदर कई कर्मचारियों, अधिकारियों ने बिना एनओसी के जो रजिस्ट्रियां की थी उनको आइडेंटिफाई कर लिया, उनको जल्द ही चार्जशीट करने की तैयारी सरकार कर रही है। आप ये मानते हैं और आपका इनिशिएटिव भी है कि भ्रष्टाचार जो है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार भी इसी फैसले पर जो है वो लगातार काम कर रही है। बिल्कुल, ये मैं कहूँगी सीएम साहब की लगातार उन्होंने हर जगह कहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और उसी के चलते इतने बड़ी संख्या में हमने अनुशासनिक कार्रवाई करने का फैसला लिया है। और कोई भी विभाग हो, ना केवल रेवेन्यू या होम, जो हमारे विजिलेंस ब्यूरो है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, लगातार कार्रवाई हो रही है, वो आप देख भी रहे हैं। तो ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ में, अधिकारियों में ये बात उनके मन में भी बैठाएं कि उन्होंने जन सेवा करनी है, एक जिम्मेदारी है, एक ट्रस्ट है जो पब्लिक का होना चाहिए, और हम उसी को एक सुदृढ़ रूप से क्रियान्वित कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा थी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए इंडिया न्यूज़ के, और जिस तरीके से सीटी की परीक्षा को लेकर लगातार जो मीटिंगा का दौर जारी है उस पर भी उन्होंने अपनी जवाब जो है वो बेबाकी से दिए, और साफ तौर पर कहा कि तमाम जो पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियाँ हैं वो तैनात कर दी गई है और किसी प्रकार की कोई कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी।